Ladies and gentlemen, warmly welcome to on your own show, The Happy Place. As we already promised कि हम हर एक नई एपिसोड में एक नए गेस्ट के साथ एक नए टॉपिक के साथ आपके खिदमत में हाजिर होते हैं। तो आज का जो टॉपिक है बेसिकली आपको पता है कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो बहुत ही टर्मोइल में है। तो इसलिए हमने जो है वो पाकिस्तान के एक रिनाउंड असिस्टेंट प्रोफेसर हैं तो उनसे रिक्वेस्ट की है, उनसे उनका टाइम लिया है ताकि वो आए यहाँ पे और पाकिस्तान के जो इकोनॉमी के जो चैलेंजेस हैं उसमें जो हमारी यूथ है और भी बहुत सारे लोग हैं जो अपने अपने फाइनेंशियल ट्रबल में हैं, चैलेंजेस में हैं, तो उन पे हम बात करेंगे, उनसे हम उनकी इंसाइट्स, उनका एक्सपीरियंस वो जानने की कोशिश करेंगे ताकि आपको अपने अपने जो लाइफ का जो इकोनॉमिक और फाइनेंशियल स्फेयर है उसमें आपको हेल्प आउट हो और आप जो है एक सक्सेसफुल अपने बिजनेसेस, अपने स्टार्टअप जो है वो रन कर सकें। So please stay tuned with me, and today we are honored to have Assistant Professor Economic, PhD scholar and entrepreneur, Miss Hina Amir Saiba. Ma'am, thank you so much for coming. Thank you so much for giving me this opportunity to share So my kind. insights and expertise. Thank you so kind. much. Thank you so much मैम आपके आने का यहाँ पे। बेसिकली तो हम बात करेंगे कि आप जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं इन इकोनॉमिक और एक रिनाउंड इंस्टीट्यूशन में अराउंड लास्ट 10 ईयर से आप जो है वो अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं और आपके बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो माशाल्लाह सक्सेसफुल अभी अपने अपने जो है वो स्टार्टअप और बिजनेसेस रन कर रहे होंगे। तो हम और बहुत सारे लोग जो है वो जानना चाहेंगे कि बीइंग अ फीमेल जो है वो आजकल के जो पाकिस्तान की इकोनॉमी है एक इस तरह के जो बड़े टफ सिचुएशन में है, तो आपका ये जो सफ़र रहा है वो किस तरह से आपने स्टार्ट किया, आपकी इंस्पिरेशन क्या है, प्लीज हम जानना चाहते हैं उसके बारे में। Yes, I began my career as a lecturer 10 years ago. ठीक है। Then I progressed as a assistant professor. Right. And then the research field and now my PhD journey. Got it. तो ये एक सफ़र होता है जब भी इंसान किसी प्रोफेशन में आता है तो उसके लिए एक स्टेप से अगले स्टेप में जाने के लिए कुछ ना कुछ मोटिवेशन होती है। जैसे एक स्केल से दूसरे स्केल में प्रमोट होना, एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी तक जाना, हर प्रोफेशन में, बैंकिंग में आप देख सकते हैं, किसी और डिपार्टमेंट में देखें तो हर इंसान स्टार्ट से जब भी इंसान में कोई लगन होती है, जज्बा होता है तो वो आगे बढ़ना चाहता है। तो इसी तरह मेरे प्रोफेशन में भी स्टेप बाय स्टेप मैंने मतलब मेहनत की, हम आगे जाते गए इसमें। तो ये एक प्रोसेस होता है जिसमें इंसान सीखता है, सीखने से ही फिर आगे इंसान में डेवलपमेंट होती है कि वो कुछ नया करे। तो मैंने स्टार्ट टीचिंग से ही किया और अल्हम्दुलिल्लाह नाउ आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स सर्विंग इन द इंस्टीट्यूट। इसमें हमारा सिर्फ एक टीचिंग से ही रिलेटेड नहीं होता, हम अब स्टूडेंट से मिलते हैं, स्टूडेंट हमारा एसेट्स हैं, ह्यूमन कैपिटल है, हम उनमें इन्वेस्ट करते हैं, अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, अपने नॉलेज शेयर करते हैं, हम उनको मेंटोरिंग फैसिलिटीज देते हैं, हम उनके मेंटोर होते हैं। तो लाइफ में जहां भी उनको हमारी जरूरत होती है हम उनको गाइड करते हैं, इसीलिए तो उस्ताद का रुतबा इतना बड़ा रखा गया है ना। तो इसी सफ़र में सारा मेरा जो जर्नी रहा है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त रहा और इट वाज अ फुल ऑफ लर्निंग और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला। इकोनॉमिक्स की प्रोफेसर होने की वजह से साथ साथ मैंने कोशिश की कि कुछ बिजनेस प्रोजेक्ट्स को भी इंड्यूस किया जाए कम्युनिटी में, और उसमें सबसे बड़ा सोर्स मेरे लिए मेरे स्टूडेंट्स ही थे जिनकी हम काउंसलिंग करते हैं, मोटिवेट करते हैं क्लासरूम में भी, क्लासरूम के बाहर भी, कि आपकी जो डिग्री का असल पर्पस है कि आप इस कम्युनिटी को सर्व करें। ठीक है, कुछ भी करें, जॉब्स हैं जॉब्स के थ्रू करें, अगर बिजनेसेस कोई कर सकते हैं तो उसमें करें। ठीक है, तो ये सारा एक पूरा एक प्रोसेस है जिसमें हम अपनी सर्विसेज पे कर रहे हैं। वाओ, दैट्स ग्रेट एंड बेस्ट विशेस कि आपका ये जो जर्नी है जिसमें आप बेसिकली खिदमत खल्क कर रहे हैं अपने एक पैगंबरी पेशे के थ्रू, तो होपफुली ये कंटिन्यू रहे। और आपने बात की कि एज अ फीमेल और फीमेल क्या कर सकती हैं, तो डेफिनेटली अब हम पाकिस्तान जैसे कंट्री में डेवलपिंग कंट्री को ज़्यादा ज़रूरत है कि जो पढ़ी लिखी ख़वातीन हैं वो इस मुल्क के लिए कुछ ना कुछ करें, कम्युनिटी सर्विसेज दें। और वो जॉब भी कर सकती हैं, जॉब करना कोई मुश्किल काम नहीं है फीमेल के लिए, अगर उन्होंने इतनी अच्छी कोई डिग्री की है, उनके पेरेंट्स ने उनमें इन्वेस्ट किया है। स्पेशली मैंने देखा है बहुत सी फीमेल्स हैं जो डॉक्टर होती हैं, डॉक्टर होने के बावजूद वो जॉब नहीं करती या कोई और उनके पास स्किल है, कोई अच्छी डिग्री है, या जॉब के अलावा वो अपनी स्किल को यूज नहीं कर रही, यूटिलाइज नहीं कर रही। तो मेरा ख्याल है कि उनको कोशिश एटलीस्ट जरूर करनी चाहिए, एंड इट इज नॉट इम्पॉसिबल इवन आफ्टर मैरिज
दे कैन मैनेज टाइम, इट्स ऑल अबाउट द टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट, और टाइम मैनेजमेंट जब इंसान करता है तो उस वक्त में बरकत होती है, गॉट और इट। बरकत के साथ उसके टाइम भी मैनेज होता है और बाकी तमाम मामलात भी जिंदगी के मैनेज हो जाते हैं। वाह, दैट्स ग्रेट। आपने बहुत खूबसूरत बात की है कि हमारी बेसिकली जो फीमेल फर्टेनिटी है, यहाँ पे क्या है कि मेरा एक क्वेश्चन भी है कि अगर हम बात करें पॉपुलेशन की, तो हमारी जो अराउंड 25 करोड़ जो है वो पॉपुलेशन है, तो उसमें अराउंड 48% जो है वो हमारी फीमेल है। यस, बीइंग एन इकोनॉमिस्ट Yes. मैं कहूंगी कि हमारी 25% जस्ट फीमेल पार्टिसिपेशन है इन इकोनॉमिक एक्टिविटी, एग्जैक्टली। ओनली 25%। मतलब ठीक है। इतनी बड़ी आबादी में से सिर्फ 25% 25% खवातीन जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रही ठीक हैं, है। तो बाकी सारी में भी बर्डन हो। या डेफिनेटली जब या देखते हैं कि maybe- आप अर्निंग हैंड नहीं होते, तो डेफिनेटली आप फिर जो है वो एज ए लायबिलिटी भी एक account हो फीमेल रहे हैं। ना सिर्फ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है। वो कॉन्फिडेंट भी होती है, और Definitely. उसके साथ साथ उसकी फैमिली भी कॉन्फिडेंस फील करती है। गॉट इट। डेफिनेटली जब एक फैमिली मेंबर जो है वो खा मेल हो या फीमेल हो, Yes. जब वो जो है वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो, वो एक बहुत बड़ा जो है वो कंट्रीब्यूशन कर रहा होता है, तो डेफिनेटली पूरी फैमिली जो है वो स्ट्रॉन्ग होती है। Yes. एज ए बॉन्ड जो है वो क्रिएट होता है। तो ये जो चैलेंज है बेसिकली, क्वेश्चन तो ये है मेरा कि हमारी मीन के जिस तरह आपने बात की 25% फीमेल जो है उनकी कंट्रीब्यूशन है, और 75% जो है वो नहीं है। उनमें हो सकता है कुछ हमारे कल्चरल हर्डल्स भी होती है, Yes. अलाउ नहीं किया जाता उनको। Yes. और कुछ क्या होते हैं कि आफ्टर मैरिज, जिस तरह आपने कहा, तो शायद हमारा उस तरह से माइंडसेट भी एक बना हुआ है कि आफ्टर जॉब हम इसमें शादी के। जी बिल्कुल, इसमें अवेयरनेस की जरूरत है, स्पेशली इन रूरल एरियाज। फीमेल्स है। को अगर अलाउड नहीं किया जाता तो Right. अवेयरनेस क्रिएट करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। सेकेंडली, अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जा सकती हैं। ठीक है। फीमेल एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट करना चाहिए, गवर्नमेंट को भी अपॉर्चुनिटीज को फ्राहम करना चाहिए कि फीमेल आगे बढ़ सकें, बूस्ट Right. कर सकें अपने बिजनेस को। ठीक है। जॉब्स प्रोवाइड करनी चाहिए। एजुकेशन सेक्टर इज द बेस्ट सेक्टर फॉर द फीमेल्स बिफोर द मैरिज एंड आफ्टर द मैरिज। तो गवर्नमेंट को एजुकेशन सेक्टर में फीमेल्स के लिए ज्यादा अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी चाहिए, कॉलेज लेवल पर, यूनिवर्सिटी लेवल पर, स्कूल्स लेवल में भी। इसी अब तो इवनिंग सेशन अलग होते हैं, मॉर्निंग सेशन अलग है। यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बेतहाशा हैं, इन अपॉर्चुनिटीज को इनहेंस किया जा सकता है इजीली। या एग्जैक्टली, आपकी बहुत अच्छी सजेशन है कि जो टीचिंग प्रोफेशन है इसको वैसे ही समझा जाता है कि वो मोस्टली उसमें फीमेल ही हो। इसमें एक चीज मैं और ऐड करूंगी, नॉट ओनली टीचिंग, डॉक्टर बनना भी फीमेल के लिए बहुत जरूरी है। उसकी अपनी ग्रेस है, ठीक है। और हमारे मुल्क को जरूरत है। डेफिनेटली हम पाकिस्तान में हैं, अपने मुल्क में हमारी फीमेल डॉक्टर के पास जाना पसंद करती हैं। ठीक है। तो पहले एक ख्वाब था कि लड़की डॉक्टर बने, और बनती भी थी। दरमियान में आकर ये जिस तरह एक चीज वायरल हो रही है कि डॉक्टर्स को की सैलरीज अच्छी नहीं है, डॉक्टर्स ये फेस कर रहे हैं, चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। कम टाइम के लिए, ये शॉर्ट टाइम के लिए प्रॉब्लम्स तो हो सकते हैं, बट डॉक्टरी एक ऐसा पेशा है जिसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स तो है ही है। एग्जैक्टली, डेफिनेटली जैसे जैसे आप उसकी ग्रेस है, उसके बेनिफिट्स हैं, फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी हैं। डॉक्टर कभी अनएम्प्लॉयड नहीं हो सकता, वो अपना प्राइवेट क्लिनिक खोल के सर्विसेज पे कर सकते हैं। जितना फीमेल्स डॉक्टर बन के अपनी कम्युनिटी को बड़ी खूबसूरती से सर्व कर सकते हैं। या इंडीड, आपने बहुत अच्छे वेल एक्सप्लेन किया चीज़ों को। अब यहाँ पे जो है ना वो इसी क्या कहते हैं कि जो कॉइन है उसकी सेकंड साइड आती है कि जो हमारा नौजवान है, हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें देखें तो वो बैचेस हो रहे हैं हर साल, हर सेमेस्टर के बाद। बट जो है, क्या हमारा वो जो स्टूडेंट है जो पास आउट हो रहा है, वो इतना कैपेबल नहीं है कि वो इंडस्ट्री में जाके अपना कोई बिजनेस के स्टार्टअप कर सके या कोई एक अच्छी जॉब एक्वायर कर सके। तो उसमें वो जो लैक ऑफ स्किल्स है या लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज हैं, आप एज ए बीइंग एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन इकोनॉमिक, तो आप किस तरह इन चीजों को देखते हैं? यस, देयर इज 8% अनएम्प्लॉयमेंट रेट करंटली। ओके। इसमें सबसे पहले जरूरत है लाइफ स्किल्स ट्रेनिंग की। ठीक है। लाइफ विद इन द स्टडी, विद इन द डिग्री, विद इन द करिकुलम, लाइफ स्किल ट्रेनिंग्स बहुत जरूरी है। लाइफ स्किल ट्रेनिंग्स फोकसेस ऑन essential skills to navigate the social, professional कैरियर को किस तरह से लेके चलना है, चैलेंजेस को इफेक्टिवली कैसे
मीट करना है। ठीक है। तो लाइफ स्किल्स ट्रेनिंग्स जो हैं वो फोकस करती हैं टीम वर्क पर, इंडिविजुअल बिहेवियर पर, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल्स पर। के। इसके अलावा इंडिविजुअल स्किल्स क्या है हर इंसान की, हाँ। उसको पहचानना बहुत जरूरी है, ताकि ठीक एक है। शख्स जो है, हर इंसान में अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ खूबियों से हर इंसान को नवाजा है, हर एक की स्किल्स डिफरेंट हैं। तो इदारों में ही इस स्किल्स को पहचानने की ज़रूरत है, ताकि एक स्टूडेंट डिग्री करने के बाद अपनी उन स्किल्स को यूज़ करके एक अनएम्प्लॉयमेंट जैसे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। ठीक है, दैट्स ग्रेट कि अब ये है कि बजाय कि हम इंस्टीट्यूशन से पास आउट होने के बाद इस चीज़ पे काम करें और फिर हमें 2 to 3 years रिक्वायर्ड हो कि हम वो बेसिक चीज़ें स्किल सीखें और फिर जाके हम कोई अच्छी जॉब में लैंड एक करें। चीज़ और मैं ऐड करूंगी, इन एडिशन इन द रूरल एरियाज देयर शुड बी डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम्स। ठीक है, डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम्स, इसको थोड़ा सा आप इसमें मुख्तलिफ तरह के प्रोग्राम्स हैं जो कि घर बैठे हुए स्टूडेंट्स जो हैं वो ट्रेनिंग ले सकते हैं, स्किल्स को अपनी को इनहेंस कर सकते हैं, नॉलेज गेन कर सकते हैं। इसमें जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है पाकिस्तान में वो बहुत अच्छा अपना रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा रूरल एरियाज में वोकेशनल ट्रेनिंग्स, वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स जो है वो एस्टेब्लिश करने चाहिए, जो कि मुख्तलिफ जो लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, जो अंडर मैट्रिक हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाए, ताकि कल को मांगने की बजाय अपना काम शुरू करें, इनके कोई ना कोई स्किल कोर्स करके अपना रोल प्ले कर सकें। दैट्स ग्रेट। आई होप कि जो है जो भी अथॉरिटीज हैं, जो डिसीजन मेकर हैं, उसको कर सकते हैं। तो होपफुली वो इस तरह के इनिशिएटिव जो है उनको इनिशिएट करें, ताकि हमारी, क्योंकि एक 5th लार्जेस्ट यूथ कंट्री है हम, और उसमें अगर यही एक हमारा ऐसा एसेट है कि इसको वाइजली यूज किया जाएगा तो डेफिनेटली जो है हम ऐड करें कि दैट्स व्हाई व्हाट इज द रीजन ऑफ द ब्रेन ड्रेन, why our population is moving abroad. Exactly. Brain drain means our skilled educated people are migrating to the other country. They are leaving their own home country for the sake of good job, good facilities. Yeah, exactly. So there are many push and pull factors behind this reason. लोग क्यों अपना मुल्क छोड़ के जा रहे हैं? ठीक है। You know, in the last 5 years there is a 3.2 million people have left Pakistan. Oh my God. So push and pull factors क्या हैं इसमें? Definitely lack of the jobs, low wages, low salaries, lack of basic needs, low living standard. Exactly. तो अब वहाँ पर pull factors उनको क्या नजर आते हैं? Good jobs, good living standard, health insurance, high wages. मतलब एटलीस्ट अगर वो वहाँ मेहनत करते हैं तो उनको उनका रिटर्न मिलता है। अभी लास्ट 5 years में, बल्कि पिछले साल सबसे ज्यादा जो रेशो रही है माइग्रेशन की, इमिग्रेंट्स की, जिसमें सबसे ज्यादा लोग यूके गए हैं, उसके बाद जो है वो ऑस्ट्रेलिया, देन जर्मनी एंड देन यूएसए। तो वो सब लोग वहां जाकर भी मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि वहां उनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है और उसके अगेंस्ट वो वेजेस भी उनको मिल जाती है। लेकिन पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज नहीं है। लेकिन आने वाले वक्त में भी जब हमारी यूथ इतना पढ़ लिख के पाकिस्तान को छोड़कर चली जाएगी तो हम यहाँ पर कौन सर्व करेगा? 20 years पाकिस्तान ने ही उनमें इन्वेस्ट किया, मिनिमम 20 to 22 years। उसके बाद वो अगर दूसरे मुल्क को जाके सर्व करेंगे तो हमारे मुल्क का एग्जैक्टली ये तो एक जो है ऐसा पॉइंट आपने मेंशन किया है कि आप जो है वो पौधा खुद लगाते हैं और जब उसके फल का टाइम आता है तो वो कोई और ले जाए, दैट वुड बी नॉट अ गुड थिंग। सो यहाँ पे जो है बेसिकली हमने बात कर ली है कि कुछ फ्लॉज हैं, पुल एंड पुश फैक्टर्स भी हैं। कोई एक नौजवान है वो यूनिवर्सिटी से पास आउट होता है या कि वो अपनी उस लेवल की एजुकेशन तो नहीं फुलफिल कर पाता, लेकिन ये कि वो कोई बिजनेस करना चाह रहा है या कोई अपना स्टार्टअप जो है वो इनिशिएट करना चाह रहा है। तो पाकिस्तान में जिस तरह हम देखते हैं कि कुछ एक गवर्नमेंट लेवल पे जो एक लीगल प्रोसेस होता है, तो या जिसे हम कहते हैं कि बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट नहीं है उस तरह का, जिस तरह का कुछ डेफिनेटली हम अब्रॉड कंट्रीज में देखते हैं। तो ये जो बेसिकली एक गैप है उसकी वजह से भी बहुत सारे हमारे लोग जो यहाँ पे बिजनेस करना चाह रहे हैं वो डेफिनेटली दे नंबर 1 जो एक अनएम्प्लॉयड को चाहिए होता है कुछ भी स्टार्ट करने के लिए, कैपिटल, पैसा, सरमाया, लोन भी अगर वो लेना चाहे बैंक से पाकिस्तान में तो कितना इंटरेस्ट रेट हाई है। सो यहीं से बैरियर्स और हर्डल्स स्टार्ट हो जाती हैं, बेसिकली बैरियर्स ऑफ ग्रोथ, बैरियर्स ऑफ हिज पर्सनल ग्रोथ। तो गवर्नमेंट अगर इस स्टेप पर इजी इंस्टॉलमेंट पर या लो इंटरेस्ट रेट पर अगर लोन प्रोवाइड कर दे, ठीक है,
हमारी यूथ को, जिससे वो अपना कोई काम स्टार्ट कर सकें, तो काफ़ी बेहतरी लाई जा सकती है। गॉड दैट्स इंटरेस्ट फ्री कर दे पहले 5 साल। बिजनेस जो है, चाइना क्या कर रहा है, चाइना में पहले 5 साल जो है वो इंटरेस्ट नहीं है बिजनेसमैन के लिए, जो स्टार्टअप है, जो लोग नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं। ठीक है। इसके अलावा चाइना ने मुख्तलिफ अपने प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस करवाए हुए हैं। पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम है, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट कॉम्पनसेटरी अलाउंस है, जब तक इन लोग अनएम्प्लॉयड है उनको अलाउंस दिया जाता है, जब वो अपनी जॉब वगैरह मिल जाती है तो वो उसको रीपे कर सकते हैं। ठीक है। इसी तरह अदर कंट्रीज में मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज और पॉलिसीज हैं जो पाकिस्तान को बनानी चाहिए। ठीक है। टू स्टॉप दिस ब्रेन ड्रेन, टू स्टॉप दिस इमिग्रेशन, to reduce this 8% unemployment rate, even to reduce the poverty. Yeah, exactly. And now the current poverty rate is 37.5%. मतलब 23 करोड़ से ज्यादा आवाम जो पॉपुलेशन है हमारी, उसका 37.5% people are living below the poverty line. Below the poverty line means those people are unable to meet their basic needs, food, shelter and clothing. तो ये जो हमारी 37.5% पॉपुलेशन डिप्राइव्ड ऑफ द बेसिक नीड्स है, इनको भी तो हमने कंपनसेट करना है। अनएम्प्लॉयमेंट एक अलग इशू है, पॉवर्टी एक अलग 37.5 अलग है, पॉपुलेशन 23 करोड़ से ज्यादा है, फीमेल पार्टिसिपेशन जस्ट 23% है, और यही जो पुअर पीपल भी हैं, अगर इसमें लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन अगर हम देखें, 80 मिलियन जो है वो हमारी लेबर फोर्स पूरी पॉपुलेशन का पार्ट है। जिसमें से 53.5% जो ओवरऑल टोटल लेबर फोर्स में से 53.5% लेबर फोर्स हमारी एम्प्लॉयड है ओनली। ठीक है। तो बाकी हमारी लेबर फोर्स अनएम्प्लॉयड है, प्रोडक्टिविटी में कोई रोल नहीं, क्योंकि हमारी इकोनॉमी, हमारी ग्रोथ डिपेंड्स ऑन इनपुट। तो जितनी लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, जितनी ह्यूमन कैपिटल पार्टिसिपेशन ज्यादा होगी, उतनी एक इकोनॉमी ग्रो करेगी। डेफिनेटली। तो जितने ये बैरियर्स और हर्डल्स ज्यादा होंगे, उतनी प्रोडक्टिविटी लो हो जाएगी। एग्जैक्टली। एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड द इकोनॉमिक स्टैग्नेशन। बेसिकली इकोनॉमी इज अकम्पनीड बाय द हाई अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, लो ग्रोथ रेट, राइट, एंड द लेबर फोर्स यूटिलाइजेशन नहीं है, पॉवर्टी रेट ज्यादा है। ठीक है। तो इन सब प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन इंडिविजुअल लेवल पर भी हमें करना होगा और गवर्नमेंट लेवल पे भी करना होगा। देखिए ये चीज़ें अब एक जो एक्सपर्ट है इस सब्जेक्ट में वही बता सकता है जिस तरह आपने बताएंगे। तो यही चीज़ें हैं जो कि आपने बताया कि इंडिविजुअल लेवल पे एक इंसान को खुद करना होगा कि वो स्किल सीखे, अपनी जो सेल्फ इकोनॉमी है उसको बेहतर करे। डेफिनेटली हमें स्टार्ट इंडिविजुअल लेवल से ही करना है। एग्जैक्टली। तो मैम यहाँ पे जो है अगर हम इंडिविजुअल लेवल की बात करें, तो आज क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, तो सोशल मीडिया की जो अगर आप साइट देखें तो वहाँ पे इनकम जो है वो मीन कि अगर उस पर आप फेमस हो जाते हैं या कुछ चीज़ें वायरल हो जाती हैं, तो शायद आप विद इन अ डेज आपकी वो जो प्रॉब्लम थी इकोनॉमिक की, फाइनेंशियल की, वो शायद रिजॉल्व हो जाती है। बट ऑन दी अदर हैंड हमें डेफिनेटली उसकी प्राइस भी पे करना पड़ती है, क्योंकि हमारा कंटेंट वैसा एथिकली या वो वैल्यूएबल नहीं है जो हमारी सोसाइटी में कोई पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन करे। तो ये जो चीज़ें हैं, और बहुत सारे नौजवान जो हैं बड़े इम्पेशेंस होके वो इस तरफ जो है वो टिल्ट हो जाता है और ये चीज़ें यूटिलाइज करना शुरू कर देते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ देयर फाइनेंसेस एंड ऑल दैट। तो इस पे आप क्या कहेंगे कि एक साइड पे तो इकोनॉमी फाइनेंसेस बेहतर हो रहे हैं, बट हमारी जो सोसाइटी है उसमें एक नया ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है, तो हमें क्या उससे ज़्यादा ये प्राइस नहीं पे करना पड़ रही? So actually, unfortunately, there is an adverse impact of such social media influencer on our not only youth, बल्कि हमारे बच्चों पर भी इसका नेगेटिव इम्पैक्ट शार है। ठीक है। जिसमें सबसे ज्यादा 8 years से 20 years की जो हमारी पॉपुलेशन है वो हाईली इम्प्रेस हो रही है यूट्यूबर्स से, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से। ठीक है। जिसमें दोनों तरह के इन्फ्लुएंसर हैं, जहाँ एक साइड है पॉजिटिव भी लोग हैं जो अपना बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है। बहुत से अच्छे प्रोडक्टिव कंटेंट्स हैं जिनसे सीखा जा रहा है, आर्ट सीखा जा रहा है, कैलीग्राफी सीखी जा रही है, इस्लामिक नॉलेज भी गेन किया जा रहा है, कुकिंग सीखी जा रही है, ड्रेसिंग सीखी जा रही है, ग्रूमिंग हो रही है, लोग सीख रहे हैं कि किस तरह अपने आप को संवारना है, किस तरह से बोलना है, क्या चीज ट्रेंड में है। देयर आर मेनी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ दिस, बट ऑन द अदर हैंड ये जो 2 या 3% है, टू ओनली 2 or 3
98% people are successful in the vlogging and the social media content. I think so. I am not wrong कि 2 या 3% ही होगा ना हमारी पॉपुलेशन का जो यूट्यूबिंग से या व्लॉगिंग से बहुत ज्यादा कामयाब हो गए, डेफिनेटली, और उनके पीछे हमारी तमाम बाकी पॉपुलेशन चल पड़ी है कि मैं भी शायद कैमरा उठाऊंगा, व्लॉगिंग करूंगा, इतने फॉलोअर्स हो जाएंगे, इतना पैसा आ जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। एक्चुअली वो यूट्यूबर्स भी जो जिन्होंने ये फेम कमाया, डेफिनेटली उनकी भी मेहनत है, उनकी ये फुल टाइम जॉब है, और उन्होंने नो डाउट के पता नहीं कितने साल लगाए होंगे। अब ये तो डिपेंड करता है ना कि वो लकीली उनका काम आ गया, जरूरी तो नहीं है। अब देखें, हर एक का स्किल डिफरेंट है। तो सोशल मीडिया पर सबसे बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट जो है वो दैट इज द एंटरटेनमेंट। ठीक है, तो हर कोई तो मजाक नहीं कर सकता। मजाक करने का ज़ौक भी अल्लाह ताला ने किसी किसी को दिया है। फनी हर कोई नहीं हो सकता। तो वो जो जिन्होंने इस प्रोडक्ट के थ्रू फेम कमाया, वो ही है जो ये काम कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा नहीं कर सकता। Got it. तो ये 2 या 3% लोगों अगर फेम हासिल कर लिया, तो बाकी लोग के मैं तो जी डिग्री नहीं करूंगा, मेरी डिग्री का क्या फायदा, या मेरी PhD का क्या फायदा, फलां यूट्यूबर ने तो कुछ भी नहीं पढ़ा होगा और उसने फलां आए दिन वो व्लॉग में एक दिन गाड़ी चेंज हो रही है, अगले वीक नई गाड़ी आ रही है, हालांकि उन्हें ये नहीं पता कि एक गाड़ी जो खरीदी गई है वो भी फॉलोअर्स गेन करने के लिए खरीदी गई है, और जो अगले माह चेंज हो रही है या अगले हफ्ते जो चेंज हो रही है वो भी दोबारा एक उनका कंटेंट है, वो उनकी प्रोडक्ट है जो वो शो कर रहे हैं। तो ये सबके लिए पॉसिबल नहीं है। हमारी बाकी पॉपुलेशन को नहीं फॉलो करना चाहिए। पहला काम है डिग्री हासिल करें, अच्छी एजुकेशन, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ गुड एजुकेशन। फिर जो उसकी अपनी स्किल है उसका चैनल बनाए। ठीक है, सोशल मीडिया पर बहुत ही अगर फेम हासिल करने का शौक है तो अपनी स्किल को प्रमोट करें, ना कि किसी को कॉपी करते हुए या फॉलो करते हुए और आप अपने में एम से पीछे हट जाएं। और ये तो एक बिल्कुल ज़िया की बात है। और ये आप अपनी एफर्ट्स को और अपनी तालीम को छोड़कर इन कामों में पड़ेंगे तो डेफिनेटली देयर इज नो यूज ऑफ दिस एक्टिविटी। एग्जैक्टली। अब हम यहाँ पे आपने बात की है गुड एजुकेशन की, यहाँ पे आपने बात की है डिग्री की। तो काफ़ी टाइम से ये डिबेट भी चल रही है। कुछ मीन के फॉर एग्जाम्पल अगर आज की बात करें तो एक फ्रीलांसर है, ग्राफिक डिजाइनर है या कंटेंट क्रिएटर है या वीडियो एडिटर है, तो वो शायद फ्रीलांसिंग करके अब्रॉड के उसके पास क्लाइंट्स हैं, बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। और उसने क्या किया हुआ, एक बेसिक उसकी एजुकेशन है बट he or she learned the skill। ये देखिए ये पॉजिटिव एस्पेक्ट है। अब ऑन द अदर हैंड जो है ऑन द अदर सॉरी टू कट यू, ऑन द अदर हैंड क्या है कि आप जो है वो पहले मीन के अपने इंटरमीडिएट करते हैं, उसके बाद फिर 4 ईयर की एक डिग्री करते हैं। और पाकिस्तान में डेफिनेटली आप तो वो पर्सन है, बिल्कुल राइट पर्सन है जिनसे ये क्वेश्चन किया जा सकते हैं, जो कि एक इंस्टीट्यूशन में लास्ट 10-12 ईयर से आप सर्व कर रहे हैं। तो आपको पता है कि ग्राउंड रियलिटीज़ या हमारी जो एजुकेशन है वो उसके फैक्ट एंड फिगर के साथ वो कितनी क्वालिटी की है। तो इस सिलसिले में क्या वो एक स्किल ज़्यादा बेहतर है कि आप स्किल सीखें, जस्ट लर्न एंड अर्न योर मनी, ऑन द अदर हैंड आप 4-5 ईयर 6 ईयर लगाएं, डिग्री करें और देन टू स्टार्ट इट। डिग्री करनी है बिल्कुल करनी। ठीक है, पहले डिग्री साथ में स्किल्स। ओके, डिग्री को छोड़ के कोई स्किल हासिल करने का फायदा नहीं है। जो फ्रीलांसर है वो भी तो कुछ पढ़ के ही बनेगा ना। अब बहुत अच्छे कंटेंट राइटर हैं, फ्रीलांसर हैं, डेफिनेटली उन्होंने अपनी बेसिक, प्राइमरी, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएट या अंडर ग्रेजुएट तक पढ़ा तो होगा। ये जो हमारे इदारे हैं ये हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। ठीक है, हमारा स्कूल, हमारा कॉलेज, हमारी यूनिवर्सिटी, ये 3 वो इदारे हैं जो इंसान को पूरा एक उसकी फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको पॉलिश करते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपकी फौरन ही अगर जॉब नहीं मिली तो आपका सारा टाइम वेस्ट हो गया है। नो, डिग्री हासिल करने के बाद थोड़ा सा टाइम लगता है, वक्त लगता है, आप जॉब मिल जाती है। अगर जॉब नहीं भी मिली तो जो आपने इन 3 इदारों से सीखा है, आपके इतने रिसोर्सेज का आपको पता चला है, आपके इतनी PR बनी है, आपको इतनी वेबसाइट्स का पता चला है, आपको इतनी अदर यूनिवर्सिटीज का पता चला है जहां आप फर्दर एजुकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपकी जो स्किल्स हैं उससे रिलेटेड आपको उन एवेन्यूज का पता चला है जहां आप अपनी स्किल्स को यूज कर सकते हैं। इस तालीम का क्यों कहा गया हमारे दीन में, इस्लाम में क्यों कहा गया है कि इल्म हासिल करो, चाहे तुम्हें
चीन जाना पड़े, चाइना जाना पड़े, या रब्बी ज़िदनी इल्मा, तो हम देखते हैं कि जो चीज़ इस्लाम ने हमें कह दी और जो चीज़ एक फैक्ट है वो दुरुस्त है। ठीक है। तालीम की अहमियत को हम कम नहीं कर सकते और ना हम इसको सब्सटीट्यूट कर सकते हैं कि एजुकेशन हासिल ना करें और स्किल्स सीख लें। ठीक है। आप देखें कि एक डिग्री होल्डर जिसने एक अच्छे इदारे से डिग्री की है, क्या वो एक डिप्लोमा होल्डर में और एक डिग्री होल्डर में कोई फर्क नहीं है? डेफिनेटली। एक अच्छे इदारे से की हुई डिग्री और एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट से की हुई डिग्री में फर्क तो है। ये उसकी पर्सनल स्किल्स हैं कि प्राइवेट डिग्री वाला उससे आगे बढ़ जाए। इट डिपेंड्स ऑन अदर फैक्टर्स, अदरवाइज देयर इज इम्पोर्टेंस ऑफ द फॉर्मल एजुकेशन इन एवरीवेयर, राइट। यहाँ पे जो है बेसिकली एक और ऐसी चीज़ है जिसपे मैं बात करना चाहूँगा कि हमारे बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं, बहुत सारे रीजन ऐसे हैं जहाँ पे ना तो अच्छी कोई इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पे एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, ना कोई ऐसे टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं, और वहाँ पे बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं कि आपके लिए वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं है, और डेफिनेटली वहाँ पे भी पॉपुलेशन है हमारी। तो वो जो लोग हैं जो वहाँ पे इन एरियाज़ में हैं, तो उनको दे शुड माइग्रेट। आप ये देखें लाहौर है, जो लाहौर कराची, ये किन लोगों ने आबाद किए हैं? दूसरे शहर के लोगों ने। Got it. और अगर कहीं भी कुछ भी नहीं है, मोबाइल तो है ना, तो मोबाइल पर अब हर इंफॉर्मेशन गिवन है। अब वो लोग नहीं रहा। नाउ वी आर नॉट इन द स्टोन एज, या हम उस दौर में नहीं है कि जहाँ पे कहीं बिजली नहीं है या कहीं इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच रही। नो, मोबाइल इंटरनेट ने इतनी अवेयरनेस क्रिएट कर दी है। ठीक है। और आप देखें कि बहुत से ऐसी सक्सेसफुल स्टोरीज भी हैं, बहुत से ऐसे लोग जो बहुत ही रूरल एरिया या ऐसे जहाँ पर बहुत ज़्यादा आप देखेंगे रीजनल डिस्पैरिटी की बेस पर ऐसे इलाके जो इतने डेवलप नहीं थे, वहाँ से बहुत से लोगों ने ग्रो किया है, लाइफ में तरक्की की है। नहीं, वो तो डेफिनेटली मीन के सक्सेस का जो है वो किसी लोकेशन से नहीं होता। बिल्कुल। और अगर कहीं फैसिलिटीज किसी शहर वगैरह में नहीं है तो लोग माइग्रेट कर रहे हैं, इसलिए तो इस्लामिक आ गया, हिजरत में बरकत है। Yes, आपने तो जो है वो बिल्कुल एक लॉजिकली और रियलिस्टिकली उसका आंसर किया। यहाँ पे जो दूसरा बेसिकली पाकिस्तान का जो कल्चर है उसमें अगर हम यूथ की बात करें तो वो अगर पढ़ रहे हैं अपनी एजुकेशन यूनिवर्सिटी में, तो उसका सबसे ज़्यादा जो उसकी प्रायोरिटी होती है वो होती है कि मैं किसी गवर्नमेंट सेक्टर में चला जाऊँ। वो आईटी की डिग्री कर रहा है, वो मैकेनिकल कर रहा है, कोई भी डिग्री कर रहा है सोशल साइंसेज की, फर्स्ट प्रायोरिटी टू गेट द गवर्नमेंट जॉब। और गवर्नमेंट जॉब में आपको पता है कि कितनी प्रिविलेजेस हो, मीन के सैलरी या इनकम वाइज कितना होता है, और बट आपको पता है कि फिर अब शायद अनएथिकली चीज़ें हो जाएंगी, वो बहुत ही इलीगल वे ऑफ अर्निंग जो होते हैं, मीन्स ऑफ इनकम है, उसकी तरफ लोग चले जाते हैं। बट वही जो हमारा नौजवान है वो इन डिग्रीज के बाद अपना कोई बिजनेस या स्टार्टअप उसकी तरफ क्यों अपनी वो जो प्रायोरिटी है इस तरफ क्यों शिफ्ट नहीं कर सकते? जैसे प्राइवेट जॉब्स जो हैं वो गवर्नमेंट जॉब से ज्यादा अच्छी हैं। डेफिनेटली जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, जो प्राइवेट सेक्टर है, वो डेफिनेटली हाईली पेइंग है। इंसान की का ये शौक होता है कि उनको एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब मिले, ताकि क्योंकि वहाँ सिक्योरिटी, जरा इंसान सिक्योर फील करता है कि गवर्नमेंट जॉब है, इतनी जल्दी से टर्मिनेट नहीं किया जाएगा, जॉब स्टेबिलिटी है, ठीक है, और अदर बेनिफिट्स, इंसान पेंशन के लिए सोचता है और रिटायरमेंट का सोचता है, ठीक है। लेकिन अब जैसा कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है, आबादी बहुत ज्यादा है, तो इसलिए प्राइवेट जॉब्स की अवेलेबिलिटी पहले से ज्यादा हो गई है ऑलरेडी। उसके अलावा अदर काम है, फ्रीलांसिंग है, और बाकी लोग बहुत से काम करके जो, इसीलिए तो आजकल जो कहा जाता है ना कि डाइवर्सिफिकेशन का दौर आ गया है। दिस इज द एज ऑफ इनोवेशन, नॉट द इन्वेंशन इवन। हम नाउ वी आर एंजॉयिंग द इनोवेशन, हर चीज में इनोवेशन को एंजॉय कर रहे हैं, फील कर रहे हैं। इसी तरह मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर जॉब्स और अपॉर्चुनिटीज की इंफॉर्मेशन को डिसेमिनेट किया जा रहा है, तो इससे काफी बेहतरी आई है और इंशाल्लाह आएगी। डेफिनेटली वो क्या कहते हैं, विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है चीजें काफी मोल्ड ऑन हो जाती है। यहाँ पे बस इसको वाइंड अप करते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान में डेफिनेटली बल्कि कहीं पे भी चले जाएं तो जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होती किसी भी कंट्री में, तो उसकी इकोनॉमी या उसके बाकी जो सफ़ेयर हैं उसमें डेफिनेटली वो उस तरह से स्टेबिलिटी नहीं आती। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द पॉलिटिकल चैलेंजेस एंड ऑल दैट हियर इन पाकिस्तान, तो जो हमारी अपकमिंग यूथ है, सो व्हाट दे शुड डू टू बिकम द फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, कैसे कर सकते हैं? यस, फर्स्ट ऑफ ऑल दे शुड बी कंसिस्टेंट, हार्ड वर्किंग, ओके, सब्र से काम लेना पड़ेगा, ओके, और मेहनत करनी है,
इंतजार करना है ठीक है, और मुल्की हालात को बेहतर बनाने के लिए खुद भी कोशिश करनी है, ना कि Right. बैठ के वेट करना है। Definitely there is a significant impact of political stability on everything, on employment availability, employment opportunity and everything. ठीक है, और यही मसाइल हैं कि जब एक गवर्नमेंट आती है और वो यूथ के लिए डिफरेंट रोजगार प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करवाती है, Yes. मुख्तलिफ किस्म के स्ट्रेटजीज और पॉलिसीज बनाई जाती Yes. हैं कि बेरोजगारी को ख़त्म कर दिया जाएगा और अब इतने लोगों को रोजगार फ्राहम किया जाएगा। और मैंने बहुत से लोगों को देखा है फॉर्म भी फिल करके वो फीस भी पे करते हैं, लाइन में भी लगते हैं। Yes. लेकिन क्या होता है कि जब नई गवर्नमेंट आती है तो वो तमाम के तमाम प्रोजेक्ट्स जो हैं वो धरे के धरे रह जाते Exactly. हैं। नंबर वन, इसमें एक तो इदारों को जो है वो कोशिश करनी चाहिए, दे शुड एनहेंस द इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल, got इन it. हेल्थ एंड एजुकेशन फर्स्ट। ठीक है, ठीक है, got it. जब गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट है, बदल रही है, जो भी गवर्नमेंट है, अगर वो हेल्थ एंड एजुकेशन में इन्वेस्ट करेगी तो हमारे ठीक है। पास एक हेल्दी और एजुकेटेड नेशन हमारे सामने आएगी, Got it. जो अगर जॉब भी कर सकेगी और अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकेगी। ठीक है, तो इसमें एक सबसे नंबर वन है मेहनत, जज्बा और लगन। वाह, सो ग्रेट। आपने बहुत अच्छे से चीज़ों को जो है ना वो एक ही कुएं में बंद कर दिया कि इन चीज़ों को फॉलो करके आप कहीं पे भी हैं तो आप जो है वो सक्सेसफुल हो सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बीइंग अ फीमेल एंड देन यू नो द टीचिंग एज एन एंटरप्रेन्योर और बीइंग अ मदर, बीइंग अ वाइफ, सोशली एंड ऑल दैट, तो ये इतनी सारे जो आपके रोल हैं, हाउ यू आर गोइंग टू मैनेज इट? ये वर्क लाइफ बैलेंस जो है ये इफ एनीबॉडी वांट टू मैनेज तो ये किस तरह कर सकते हैं, आप कैसे करते हैं? अल्लाह ताला ने फीमेल्स को जो है ना एक ख़ास आप समझ लें कि कुव्वत से नवाजा है। God. उसमें अल्लाह ताला ने सलाहियत रखी है ठीक है, कि वो ये सब कुछ मैनेज कर सकती है दैट्स और ग्रेट। कर रही है। ठीक है, और हर खातून, हर फीमेल अपना इसी तरह वर्क लाइफ बैलेंस क्रिएट कर सकती है अगर वो खुद चाहे। ठीक है। नंबर वन, Okay. इंडिविजुअल लेवल से ही हम स्टार्ट करेंगे कि अगर वो खुद चाहे। टाइम मैनेजमेंट इज द की, ठीक है, नंबर वन। गॉट इट। एंड नंबर टू इज द सपोर्ट सिस्टम। अगर हम आफ्टर मैरिज की बात करें कि फीमेल किस तरह से ये वर्क लाइफ बैलेंस क्रिएट कर सकती हैं, तो इसमें सबसे ज़्यादा उसके सपोर्ट सिस्टम का, उसकी फैमिली की तरफ से सपोर्ट का बहुत रोल होता है, उसके हस्बैंड की तरफ से और बाकी घर वालों की तरफ से भी। अगर उसको एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम मिलता है तो वो बड़ी ही आसानी से अपने तमाम काम कर सकती है, जॉब भी कर सकती है, फैमिली को भी रन कर सकती है और सारा अपना वर्क लाइफ बैलेंस को मेंटेन कर सकते हैं। वाह, दैट्स ग्रेट। तो अब लास्ट पे बेसिकली क्या है कि हमारा ये जो प्रोग्राम है द हैप्पी प्लेस जो शो है, इसमें जो मेजॉरिटी ऑफ आवर ऑडियंस है दे आर यूथ। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि कोई भी ऐसा मैसेज दैट यू वांट टू गिव देम, सो प्लीज ओवर टू यू। यूथ के लिए मेरा एक ही मैसेज है कि अपनी सोच पर फोकस करें कि आप क्या करना चाहते हैं, ना कि आप दूसरों को कॉपी करें और दूसरों से मोटिवेट होकर आपका जो अपना पर्सनल स्किल है आप उसको भूल जाएं। अल्लाह ताला ने आपको बहुत सी अच्छी सलाहियतों से नवाजा है, आप उस स्किल को पहचानें और उसको इन्हेंस करके, उसको पॉलिश करके इस कम्युनिटी को सर्व करें। और यकीन जानिए कि अगर आप कहीं पर भी मेहनत करेंगे तो अल्लाह ताला उसका अजर देता है। समटाइम इंसान एक जगह मेहनत कर रहा होता है लेकिन उसको उसका अजर नहीं मिलता और वो डिसहार्ट हो जाता है। तो आप यकीन रखिए कि अगर आप एक तरफ मेहनत कर रहे हैं तो वो मेहनत आपकी रिकॉर्ड की जा रही है। हो सकता है वहाँ पर आपको उस मेहनत का फल ना मिले, लेकिन कहीं ना कहीं आपको उस की हुई मेहनत का फल जरूर मिलेगा। वाओ, दैट्स ग्रेट। थैंक यू सो मच मैम, आपके टाइम का, आपकी जो इनसाइट्स हैं, आपका जो एक्सपीरियंस है, आपका जो नॉलेज आपने हमारे साथ शेयर किया है, आई होप कि हमारी जितनी भी ऑडियंस है सबको बहुत हेल्प आउट करेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग विद अस एंड थैंक यू सो मच मैम। आपका थैंक यू सो मच, सो काइंड।